नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और इस वीडियो में आपके लिए प्रमुख कवि और उनकी जो रचनाएं हैं उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो लेकर आ गए हैं। इसमें सभी जो इम्पॉर्टेंट रचनाकार और साथ साथ जो कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं उन सभी को कवर किया गया है, जिससे कि आपको जो एग्ज़ाम आपका आने वाला एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएं। सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जो आ चुके हैं एग्ज़ाम में उनको भी हमने यहाँ पर कवर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, कंटेंट आपको बढ़िया लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ इस प्रकार से आपके लिए कंटेंट तैयार किया गया है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, कमायनी के रचनाकार हैं, इनमें से कौन है? तो कमायनी के रचनाकार थे कौन? जयशंकर प्रसाद। कौन थे? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो ये एक हिंदी कवि थे और नाटकार, साथ साथ उपन्यास और निबंधकार थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो कामायनी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ तितली, कंकाल, इरावती, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, आंधी, झरना, इंद्रजाल इम्पॉर्टेंट है, आंसू, जन्मेजय और आकाशद्वीप, प्रेम पथिक, ये सारी इनकी रचनाएं हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से झरना, इंद्रजाल, कामायनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनमें मुंशी प्रेमचंद्र, जैसे कि आपने प्रेमचंद्र जी की जो कहानियों में मंगल सूत्र हो गया, दो बैलों की कथाएं हो गई, गोदान हो गया, गबन हो गया, रंगभूमि हो गया, इस प्रकार से जो इनकी रचनाएं थी बहुत फेमस हैं। इनमें कौन सी हैं? इनमें उनकी हैं कौन सी? सेवा सदन। इनमें सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगर हम मुंशी प्रेमचंद्र जी की बात करें तो सेवा सदन इन्होंने लिखा था। 1919 में प्रेमचंद्र का प्रमुख उपन्यास सेवा सदन हिंदी में प्रकाशित हुआ था। मुंशी प्रेमचंद्र की जितनी भी रचनाएं हैं वो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि गुरुजी, उनकी रचना है सेवा सदन, गोदान, गबन, रंगभूमि, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कर्मभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रय, मानसरोवर, मंगलसूत्र इम्पॉर्टेंट है, करबला, कफन, ईदगाह, पूस की रात और नमक का दरोगा, ये जो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है प्रेमचंद्र से रिलेटेड, सभी मैंने इस स्लाइड में कवर कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास जी की रचना है, ध्यान रखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास जी के द्वारा रचित संस्कृत एक नाटक है। कभी कभी लैंग्वेज भी पूछ ली जाती है तो ध्यान रखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की संस्कृत नाटक है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में कवि भी थे। और कालिदास की प्रमुख रचनाओं में बात करें तो शाकुंतलम वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रघुवंशम इम्पॉर्टेंट है, कुमार संभवम इम्पॉर्टेंट है, विक्रमो वसीरियम इम्पॉर्टेंट है, मेघदूतम और ऋतु संहार। अब यहाँ पर ये तीन तो इम्पॉर्टेंट है ही, मेघदूत और ऋतु संहार भी इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, सभी की सारी इम्पॉर्टेंट कालिदास की रचनाओं को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत ये है जायसी की। किसकी? जायसी की रचना है। और पद्मावत की बात करें तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है ये। इसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और मलिक मोहम्मद जी की जो दूसरी रचनाएं हैं उनमें पद्मावत तो है ही, अखरावट इम्पॉर्टेंट है, मटकावत ये भी इम्पॉर्टेंट है, इतरावत, कहरनामा और आखिरी कलाम, ये सारी इम्पॉर्टेंट रचनाएं मैंने यहाँ पर
मलिक मोहम्मद जायसी जी की संकलित की हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अपनी बुक के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप कोई बुक देख रहे हैं जो कि आपकी स्टैटिक जी के, करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम को टैकल करे, तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। स्टैटिक जीके में हमने टीसीएस के मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और वार्षिक करंट अफेयर में 2023 से लेकर 2024 तक का जो करंट अफेयर सभी कवर किया गया है। और उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से रिलेटेड एक पुस्तक है, आप फास्ट रिवीजन के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना चिंतामणि है। चिंतामणि जिसको 1939 में प्रकाशित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी एक निबंधात्मक ग्रंथ है। चिंतामणि के प्रमुख निबंध है भाव, मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता और काव्य में लोक आदि हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट बनाने के लिए बता रहा हूँ। चिंतामणि रचना किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इम्पॉर्टेंट ये है। और रामचंद्र शुक्ल जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें चिंतामणि तो है ही, त्रिवेणी रस मीमांसा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछी गई है, विचार विधि और हिंदी का साहित्य, ये सभी प्रमुख रचनाएं हैं किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस ये तुलसीदास की प्रमुख रचना है और ये एक महाकाव्य है। ध्यान रखिएगा, ये भगवान राम जी की कहानी है, आपको क्लियर ही होगा। और ये अवधी भाषा में इसको लिखा गया था। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करें तो रामचरितमानस इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, राम ललनन छू और रामज्ञा प्रश्न, ये सारी इंपॉर्टेंट तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की इनमें से कुरुक्षेत्र एक रचना है। अगर जो रामधारी सिंह जी हैं इनकी बात करें तो कुरुक्षेत्र के अलावा इन्होंने उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रश्मिरथी, द्वंद्व गीत और कुरुक्षेत्र, ये सभी इन्होंने लिखी हैं। कुरुक्षेत्र की बात करें तो 1946 में इसे प्रकाशित किया गया था। कुरुक्षेत्र जो महाकाव्य है ये इसमें दो पात्र हैं, एक तो युधिष्ठिर और पितामह, भीष्म पितामह, ये दोनों पर बेस ये जो कुरुक्षेत्र महाकाव्य को रामधारी सिंह जी के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन, श्रृंखला की कड़ियाँ किस विधा की रचना है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ ये निबंध, ये एक प्रकार का निबंध है और इसको लिखा किसने है? तो महादेवी वर्मा। किसने? महादेवी वर्मा। और इनकी बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ठीक, महादेवी वर्मा जिनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा के समस्या मूलक निबंध का संग्रह है। ठीक, अगर महादेवी वर्मा जी के प्रमुख रचनाओं की बात करें तो निहार, निर्जा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा रश्मि और अतीत के चलचित्र हैं। अगला क्वेश्चन, वीणा किस कवि की रचना है? तो वीणा इनमें से सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ये सुमित्रा नंदन पंत है। सुमित्रा नंदन पंत जिन्होंने वीणा को यहाँ पर रचित किया था। इनके द्वारा अन्य प्रमुख रचनाएं जैसे चिदम्बरा, वीणा तो है ही, स्वर्ण धूलि और युगवाणी, ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव, स्वर्ण किरण, लोकायतन, युगांत और युगपथ इसकी प्रमुख रचनाएं हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी रचना है। झांसी की रानी आपको पता है 1857 में इन्होंने जो विद्रोह था, इन्होंने झांसी और कह सकते हैं ग्वालियर से लीड किया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी को रचित किया था। झांसी की रानी के अलावा इनकी मुकुल, त्रिधारा और बिखरे मोती रचना है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास कविता किस कवि की रचना है? तो तुलसीदास कविता ये सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। तुलसीदास, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा कुकुरमुत्ता, अनामिका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और परिमल, तुलसीदास, गीतिका और तोड़ती पत्थर ये इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक हैं। मधुशाला कई बार आपसे पूछा गया है किसकी रचना है? तो मधुशाला ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित एक रचना है। मधुशाला द हाउस ऑफ वाइन हिंदी कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन जी की 4 पंक्तियों की 135 चौकड़ियों छंदों की एक पुस्तक है। हिंदी में मूल पुस्तक मधुशाला की परिकल्पना या लेखन 1933-1934 में किया गया था। इसका प्रकाशन 1935 में हुआ। इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये है कि मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की एक रचित उनके द्वारा एक रचना है, प्रमुख रचना है। और अन्य इनकी रचनाओं में कौन कौन सी? मधुशाला के अलावा क्या भूलूं क्या याद करूं इम्पॉर्टेंट है, मधु कलेश और निशा निमंत्रण, खादी के फूल, एकांत संगीत, बंगाल का काव्य, ये रचनाएं भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त, इसमें जो रामायण का वातावरण, इसमें राम और सीता जी के विश्राम गृह के ऊपर इसकी रचना की गई है, जिसमें जो लक्ष्मण जी हैं वो पहरा दे रहे होते हैं और उसी पर बेस इस पूरी रचना को रचित किया गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। मैथिली शरण की प्रमुख अन्य रचनाएं जैसे भारत भारती इम्पॉर्टेंट है, साकेत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जयद्रथ वध ये भी इम्पॉर्टेंट है, पंचवटी तो है ही, और यशोधरा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो गुनाहों का देवता ये धर्मवीर भारती की रचना है। धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता को रचित किया था। अगर गुनाहों के देवता का प्रकाशन की बात करें तो 1959 में इसका प्रकाशन हुआ था। धर्मवीर भारती की दूसरी जो रचना है जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, गुनाहों का देवता तो है ही, सूरज का 7वां घोड़ा, ये इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कविता सूरदास द्वारा रचित की गई है? तो सूरदास द्वारा यहाँ पर गोवर्धन लीला को रचित किया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। गोवर्धन लीला ये सूरदास के द्वारा रचित की गई है। सूरदास के द्वारा सूर सागर इंपॉर्टेंट है, सूर पच्चीसी इंपॉर्टेंट, सूर सारावली और साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला ये सभी इंपॉर्टेंट हैं सूरदास की रचनाओं में। अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कौन सी इनमें से कविताएं हैं? तो इनमें से अधखिला फूल ये अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा रचित एक रचना है। और इसके अलावा इनकी प्रिय प्रवास, रस कलश और पद्म प्रसून, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन, विचार विमर्श कविता किसके द्वारा रचित की गई है? तो विचार विमर्श ये
महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित की गई है। इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचा गया है। इसके अलावा अद्भुत आलाप कालिदास की निरंकुशता और नैस धीर चरितम चर्चा और साहित्य सीकर बचा विचार विमर्श इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी कविता उनके द्वारा रची गई है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा अशोक के फूल, विचार प्रवाह और कल्पलता तीनों यहाँ पर इनके द्वारा रचना की गई है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही होगा। और भी बात करें तो अशोक के फूल, आलोक पर्व, अशोक के फूल तो मैंने ऑप्शन में ही बता दिया था, आलोक पर्व इनके द्वारा रचित की गई, और विचार प्रवाह ऑप्शन में ही बता दिया था, कल्पलता ऑप्शन में बता दिया था, और कबीर और कुटज ये भी इनके द्वारा रचित की गई है। अगला क्वेश्चन, जैसे उनके दिन फिरे कवि किस कवि की रचना है? तो जैसे उनके दिन फिरे ये हरिशंकर परसाई, किसकी? हरिशंकर परसाई की ये रचना है। ध्यान रखिएगा, हरिशंकर परसाई। जैसे उनके दिन फिरे के अलावा रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज और शिकायतें मुझे भी हैं, ये सारी रचनाएं हरिवंश परसाई की प्रमुख रचनाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन, कवि प्रिया किस कवि की रचना है? तो कवि प्रिया ये केशव दास की रचना है। किसकी? केशव दास। ध्यान रखिएगा, केशव दास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका और रतन बावनी ये रचनाएं केशव दास की हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कबीर की कौन सी रचना है? तो इनमें कबीर की साखी, कौन सी? साखी कबीर, संत कबीर की रचना है। अगर कबीर की रचनाओं में बात करें तो साखी तो चलो है ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है बीजक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद साखी तो इम्पॉर्टेंट है ही, सबद और रमेनी ये सभी की सभी रचनाएं किसकी? संत कबीर जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, बांस की फांस किसकी रचना है? तो बांस की फांस ये वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगर वृंदावन लाल वर्मा जी की बात करें तो इसके अलावा मृगनयनी इम्पॉर्टेंट है, ये इनकी रचना है। बांस की फांस तो है ही, झांसी की रानी इम्पॉर्टेंट है, और भुवन विक्रम ये भी वृंदावन लाल वर्मा जी के द्वारा रचित किया गया है। अगला क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना इनमें से कौन सी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है इनमें मैला आंचल। कौन सा? मैला आंचल। ठीक, मैला आंचल के अलावा फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाओं में कितने चौराहे, पत्री, परिकथा ये जो तीनों रचनाएं हैं ये किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो ये चंद बरदाई, किसकी? चंद बरदाई की रचना है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला, भूतनाथ कविता किसकी रचना है? तो भूतनाथ कविता ये देवकी नंदन खत्री, किसकी? देवकी नंदन खत्री की रचना है भूतनाथ। ध्यान रखेंगे, देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता है, इंपॉर्टेंट है। भूतनाथ तो है ही, कटोरा भर और कुसुम कुमारी ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, यशपाल जी की कौन सी इनमें से रचनाएं हैं? तो यशपाल जी की झूठा सच, क्या? झूठा सच यशपाल जी की रचना है। और यशपाल जी की झूठा सच के अलावा अन्य रचनाओं में दादा कामरेड, झूठा सच तो है ही, मेरी तेरी उसकी बात, ये रचनाएं किसकी? यशपाल जी की हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो बेहतर लगी हो तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।